हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो करते हैं आज हम स्टडी क्लास 8 का है ये चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एक्सरसाइज है 8.3। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो बच्चों, जब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हो, सपोज आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, कुछ पैसे कुछ इंटरवल के लिए आपने बैंक को दिए हैं, तो बैंक आपको एक चेक बुक दे देता है, लिख कर दे देता है कि भाई इतने आपके पैसे जमा हैं, अकाउंट में हैं। तो उसे हम कह देते हैं वो हो गया हमारा प्रिंसिपल, जो हमने बैंक में अमाउंट जमा करवाया। अब उसके ऊपर कुछ ना कुछ बैंक ब्याज डालता है, इंटरेस्ट डालता है। तो अगर आप एक साल के बाद देखें, सपोज आपने 10,000 रुपया जमा करवाया है, तो आपको एक साल के बाद 10,000 में कुछ रुपीज ऐड होकर मिलेंगे। 10,200 हो सकते हैं वो आपको। तो 200 रुपीज का बैंक ने आपको क्या दिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है, जिसे हम कह देंगे सिंपल इंटरेस्ट। पर जब यही इंटरेस्ट अब एक साल के आपके रुपीज आपने करवाए 10,000 और आज आपके रुपीज एक साल के बाद हो गए 10,200, पर आपने वो पैसे पड़े रहने दिए। अब दूसरे साल के लिए वो जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पर लगेगा, वो 10,200 पर इंटरेस्ट लगेगा। तो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट पर जो आपका प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है उसको प्रिंसिपल में जोड़कर, जैसे 200 रुपया था इंटरेस्ट, 10,000 में जोड़कर जो हमारा आएगा दैट इज आवर अमाउंट। अब अगले दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो उसी अमाउंट पर लगेगा, जिससे कि हम क्या कह देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट पर और इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस और इस कंसेप्ट को समझते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहां पर है, इसे हिंदी में हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब ब्याज पर और ब्याज, उसे क्या कह दिया गया, एक चक्र की तरह, एक साइकिल की तरह वो बढ़ता जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट और हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। प्रिंसिपल है 10,008, 10,800 रुपया। टाइम है 3 years, रेट है 12 into 1/2%। इतनी दर है, इतनी परसेंट से हमारा पैसा बढ़ेगा पर एनम एक साल में, और टाइम है 3 साल वो रकम पड़ी रही। कितनी भाई, 10,800 रुपया हमारा बैंक में था। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वी हैव, जो हमारा ये है, दिस इज अवर प्रिंसिपल, जो अकाउंट बैंक से पैसे हमने लिए हैं या बैंक को हमने पैसे दिए हैं, तो वो ये है। तो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के से पहले हमें निकालना पड़ता है अमाउंट। ये है हमारा फॉर्मूला टू फाइंड द अमाउंट। अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100, और जो हमारा समय है वो जाता है पावर में, टाइम जाता है पावर में। तो ये है हमारा फॉर्मूला टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। पर ये फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का। अब इसके बाद हम निकाल पाएंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले यू फाइंड द ए। कैसे, पी कौन है, 10,800, राइट डाउन है। 1 प्लस रेट है हमारा 12 into 1/2। जब आप मिक्स डिफ्रैक्शन को सिंपल करेंगे इट विल बिकम 25/2%। 12 2s, आई होप यू नो, दिस इज 25/2। 100 है तो दिस इज 200, परसेंट है ना क्योंकि साथ में, तो पावर है 3 साल। तो वेन एवर यू सॉल्व दिस, करें इसको सॉल्व। हाँ, इन क्वेश्चंस में थोड़ी कैलकुलेशंस आपकी लंबी जाएंगी, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सो ये 200 हमारा एलसीएम आ जाएगा,
और ऊपर आ जाएगा 225। पावर है 3, आप इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 3 टाइम्स, जिससे कि हमें थोड़ा कैलकुलेशन में हेल्प मिल जाएगी. So whenever we solve this, what we get? करेंगे सॉल्व. A is equal to 10,800 इंटू 225 अपॉन 200. 0 से काट दें 2 0 इंटू 225 अपॉन 200 इंटू 225 अपॉन 200. तो ये तो टर्म हमारी 2 से काट दें. 2 5 10, 2 4 8 एंड ये हमारी कट जाएगी 25 से. 25 8 25 9 तो क्या ये भी कट जाएगी. 25 8 25 9 8 से 54, 4 से 4 2 2 4 8, 2 2 4, 2 7 this is 27. So what we get, A is equal to 27 into 225 into 9 upon 4 into 9 upon 8. जितनी कोशिश कर सकते हो अपने क्वेश्चन को सिंपल और शॉर्ट बनाने की कोशिश किया करें, उसे कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत किया करें. So whenever you multiply whole this term, this is 27, 9 9s are 81, 225 into 81, 8 4s are 32. अब 27 को पहले 81 से मल्टीप्लाई कर लें. यू सिंप्लीफाई योर मल्टीप्लिकेशन, तब आप इसको आसानी से कर पाएंगे मल्टीप्लाई. तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो व्हाट यू गेट, इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई करने पर वी गेट 49. दिस इज 492075 एंड डिवाइडेड बाय 32. जब आप 81 को 27 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आएगा उसको 225 से व्हेनेवर यू डू मल्टीप्लाई, दिस इज 492075 डिवाइडेड बाय 32. और जब आप इसे कर लेंगे देन यू गेट 105,377.34. जब आप इसको 34 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट यू गेट, you get 15,377.34 रुपीज. तो ये क्या है हमारा, दिस इज अवर अमाउंट. ये हमारा अभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया है, ये है हमारा अमाउंट. वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. सो हाउ कैन वी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट? सो दिस इज योर फॉर्मूला. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट आ गया है हमारे पास, इसको सॉल्व करके दिस इज 15,377.34 माइनस कर देंगे इसमें से 10,800. हम 10,800 इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो बच्चों जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सो व्हाट यू गेट 0.00. This is 4,377. This is 5. This is 4. 4,577. 4,577.34 रुपीज ये आ चुका है आपका कंपाउंड. 4,000. This is your compound interest. So I hope you all understand this question. तो ये है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 2. यहाँ पर गिवन है कि प्रिंसिपल है हमारे पास ₹1800 और रेट है 10% और टाइम है हमारे पास 2.5 year. तो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, देखिए. अब यहाँ पर हमारे पास जो टाइम है वो किस में दिया गया है, वो दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में. तो कैसे हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे? फर्स्टली यू राइट योर फॉर्मूला. अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम. सबसे पहले तो हम जो टाइम लेंगे वो इन 2 years के लिए टाइम लिया जाएगा. हाफ ईयर के लिए हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे. सो
A इज इक्वल टू P है हमारे पास, जो सबसे पहले हमने पैसे जमा कराए या निकाले, जो भी है विड्रॉ किए हैं। सो रेट है हमारा R अपॉन R%। टाइम लेंगे हम पहले 2 years। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस? 18,000 जब आप इसका एलसीएम लेंगे इट विल बिकम 110 अपॉन 100। यहाँ 100 आ जाएगा, ऐड करेंगे 110 अपॉन 100 की पावर 2। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे दिस इज 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। 0 से कट जाएंगी 0। दिस इज 180। इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 से, दिस इज 121। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 121। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 21780 रुपीज। तो इतना हमारा बच्चों क्या आ गया है? हमारा आ गया है अमाउंट फॉर 2 years के लिए। अमाउंट आ गया है। अब हम 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आ गया है 21,780। इसमें से आप प्रिंसिपल जो कि 18,000 हमने पैसे जमा कराए थे उसे सब्ट्रैक्ट कर लें। सो व्हाट यू गेट? दिस इज 3,780। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है 2 सालों के लिए दैट इज 3,780। आई होप आप यहां तक अपना क्वेश्चन अब आप समझ चुके हैं कि 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया है। अब हम इस हाफ ईयर को किस तरह से निकालेंगे? नाउ यू अप्लाई योर फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का इस्तेमाल करके अपना ये काम करेंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सो प्रिंसिपल हम क्या लेंगे? जो हमारा ये अमाउंट आ गया, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है प्रिंसिपल में। मतलब आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट। इसलिए ये जो अमाउंट है, पहले प्रिंसिपल था 18,000, अब हमारा अमाउंट बन चुका है 21,780। अब इसके ऊपर हम फिर इंटरेस्ट लगाएंगे, इसलिए हम इसको क्या लेंगे? प्रिंसिपल लेंगे। टाइम होगा हमारा हाफ ईयर, सो 1/2 अपॉन 100। 0 से कट जाएगी 0। सो 2 से आप इसको काट देंगे। सो दिस इज 1,089 रुपीज। ये आ चुका है हमारा इंटरेस्ट आधे 6 महीनों के लिए, 6 months के लिए, या फिर आधे साल के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट या फिर आप कह सकते हैं कुल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? इसको इसमें ऐड कर दें। सो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3,780 रुपीज में ऐड कर दिया जाएगा 1,089। सो दिस इज 9। 4,869 रुपीज हमारा आ चुका है टोटल इंटरेस्ट या फिर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें निकालना है हमारा अमाउंट। 2.5 year के लिए हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा? सो व्हाट इज अवर प्रिंसिपल? जो शुरू में हमने अपना पैसे बैंक में जमा कराए थे, सो दैट इज अवर प्रिंसिपल इज 18,000। तो हमारा अमाउंट क्या होगा? 18,000 में हम ऐड कर देंगे अपना टोटल इंटरेस्ट। सो इन दिस वे वी गेट अवर अमाउंट। सो आई होप बच्चों यू ऑल अंडरस्टैंड। तो ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 3rd सी पार्ट। यहां हमें प्रिंसिपल दिया है 62,500 और टाइम है हमारे पास 1.5 year। रेट है हमारा 8% पर एनम। पर बच्चों एक बात ऐड कर दी गई है यहां पर, क्या? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मींस कंपाउंड इंटरेस्ट हम लगाएंगे हाफ ईयरली। अब इसका आपने मतलब समझना है कि साल के 6 महीने के बाद जो है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे
लिए गए पैसे पर ऐड हो रहा है। अगर हमने पैसे लिए हैं तो हर 6 मंथ पर हमारे पर वो क्या ऐड कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं हर 6 मंथ पर। सो 1.5 ईयर में कितने 6 महीने आएंगे, 3 बार 6 मंथ्स आएंगे। सो नाउ वी टेक टाइम 3 इंस्टेड ऑफ 1.5 ईयर। और यहां पर जो रेट है वो तो 8% है साल का, तो हाफ ईयरली 6 महीने के लिए वो क्या हो जाए, अगर साल का आधा 6 होता है तो रेट का भी क्या किया जाएगा, आधा किया जाएगा। सो रेट का भी 8% का हाफ करेंगे, देन इट विल बिकम 4%। सो नाउ लेट अस डू अवर क्वेश्चन। सो हमने अमाउंट निकालना है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T, दिस इज योर फॉर्मूला। पर अब बोला गया है हाफ ईयरली, तो हम 6 महीनों का लेकर चलेंगे। सो अमाउंट प्रिंसिपल है 62,500, 1 प्लस रेट है हमारा, अब हम 8 नहीं लेकर 4 लेंगे, 4 अपॉन 100 और टाइम लेंगे 3, क्योंकि 1.5 ईयर में 1.5 साल में कितने 6, 3 बार आया। 1.5 साल में हमारा अगर 6 मंथ करें देन वी हैव 3, एंड रेट का भी हम क्या कर देंगे, हाफ, इट विल बिकम 4। सो इन दिस वे वी डू दिस। तो 62,500 जब आप इसको अंदर सॉल्व करोगे इट विल बिकम 104 अपॉन 100। अब 3 बार लिखेंगे, 104 अपॉन 100 एंड 104 अपॉन 100। जब आप इसको सॉल्व कर, रेज टू पावर 3 है मीन्स 3 बार लिखा जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू गेट हेयर 25, 26, ये चला जाएगा 4 से, सो इट विल बिकम 26, 25, दिस इज ऑल्सो 26 एंड 25। इन 25 से हमारे कट जाएंगे 626, 2,500, so it will become 2,500, again you cut, it will become 100, again you cut, it will become 4, और जब 26 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर वी गेट 17,576, और जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा अमाउंट बन जाएगा ₹70,304। दिस इज अवर अमाउंट। तो हमें अमाउंट तो निकालना ही है, पर साथ में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। सो हाउ कैन वी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट? अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट। इस तरह से वी गेट अवर, सो दिस इज, so in this way whenever we subtract this we get 7,804 rupees. This is our compound interest and this is our amount. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर डी। तो ये भी क्वेश्चन काफी हद तक मिलता जुलता है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। तो यहां पर उन्होंने हमें नीचे, मैंने इसलिए आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस किया, नीचे हमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, बाय यूजिंग द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। तो हम इसे वैसे भी कर सकते हैं, मींस हर टाइम की जगह हम हाफ ईयर लेकर चलेंगे 1/2, और रेट का भी हाफ लेंगे 9/2, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, सीधा ही इसमें हमारा अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T। तो अब हमें फिर से 1 साल का है, 1 ईयर टाइम ड्यूरेशन है, 1 ईयर पर हमें बोला गया है कि हर 6 महीने के बाद 9% पर एनम की दर से हर 6 मंथ के बाद उन पर क्या लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा रेट भी हाफ हो जाएगा और हमारा टाइम भी हाफ हो जाएगा। 1 साल में 6 मंथ जो है 2 बार आएंगे, सो अवर टी विल बिकम 2 और हमारा रेट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो किस तरह से करेंगे, अमाउंट हमारा रिमेन सेम 8,000, 1 प्लस 9/2, परसेंट है तो 200, एंड टाइम हो जाएगा हमारा 2। 6 मंथ हो जाएंगे, 1 साल में 6
प्लस 6 तभी 12 मंथ्स होते हैं, तो 2 बार आया है, इसलिए वी टेक 2। तो करें इसको सॉल्व। दिस इज 8000, दिस इज 209 अपॉन 200, इसे आप 2 बार लिख लें, 209 अपॉन 200। whenever you solve this, this is 2 4s are 8, this is 2 10s are, and 2 5s are, so this is 2 2s are। तो बच्चों जब आप इस होल मल्टीप्लाई को 209 इंटू 209, जब हम इस होल 209 इंटू 200 करेंगे, वी गेट 43,681 रुपीज। और जब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे, व्हाट यू गेट 8,736.20 रुपीज। इन दिस वे वी गेट अवर अमाउंट। हमें ये क्या मिल गया है, हमारा अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसे, हमारा जो प्रिंसिपल है। सो व्हाट वी गेट 736.20 rupees. So this is our compound interest. So in this way we do all these questions. I hope you all understand these questions. If you have any doubt, then ask, and please like the video and share this channel. So thank you. Jai Hind, Jai Bharat. पढ़ते रहे बच्चों, सीख